मीठे बच्चों, पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। ये वेरी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यानी अंतरिक्ष स्टेशन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में है। तो 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान, जिस यान से वो गए थे उनका नाम क्या था? अटलांटिस अंतरिक्ष यान। स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में है वहां पर पहुंची, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर, यानी पृथ्वी ग्रह से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पर है? पृथ्वी जो है, पृथ्वी आपको पता है पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी से 360 किलोमीटर आकाश में, आसमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो वहां पर उसकी गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। यानी पृथ्वी तो जो घूमती है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी उसके आसपास घूमता है और उसकी गति कितनी है? 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है। यानी ये जो अड्डा है, अड्डा मतलब जैसे वो बस अड्डा होता है, ऐसे ये स्पेस अड्डा है, मतलब अंतरिक्ष स्टेशन है। अंतरिक्ष स्टेशन है तो वो अंतरिक्ष स्टेशन प्रतिदिन एक दिन में पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता है। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। यानी पूरी पृथ्वी के कितने चक्कर लगाए? 2,967 चक्कर। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। यानी इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब शैनॉन ल्यूसिक नाम का एक व्यक्ति है, वो भी एक अंतरिक्ष यात्री है। उसने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे रहने का रिकॉर्ड था। वो रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सुनीता विलियम्स ने। अब सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। यानी स्पेस स्टेशन जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, वहां पर अगर रहना है और कुछ सर्च करना है, रिसर्च करना है, इन्वेंशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? व्यायाम करना जरूरी, बॉडी को फिट रखना जरूरी है, ताकि मांसपेशियां और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, मतलब नींद मुश्किल से आती है, और रोज डिब्बा बंद भोजन। भोजन भी कैसा होता है? डिब्बा बंद भोजन। वहां पे भोजन बनाया नहीं जाता है, डिब्बा में जो भोजन होता है वही भोजन करना है। भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों का तेज क्षति जैसी समस्या थी। यानी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है या अंतरिक्ष है, तो अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसी सुविधा नहीं है, बराबर। वहां पर अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे, अपने शरीर को फिट नहीं रखेंगे, तो बॉडी को भी फिट रखना है और मेंटली भी फिट रहना है। क्योंकि वहां पर तो क्या है, सोना मुश्किल हो जाएगा, फिर डिब्बा बंद भोजन मिलेगा, शरीर कैसा लगेगा? बिल्कुल भारहीन, हम जैसे हवा में तैरते हैं ऐसा रहेगा। तो शरीर के लचीलेपन की तीव्र गति से खत्म होना, ये सारी समस्याएं थी।
तो सुनीता विलियम्स क्या करती थी? एक्सरसाइज करती थी। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने के प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस मतलब मानव जीवन विज्ञान, फिजिकल साइंस मतलब भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। मतलब वहां पर अंतरिक्ष में रहकर उन्होंने कौन कौन सा काम किया? तो महत्वपूर्ण कार्य किया, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस मतलब मानव जीवन विज्ञान के ऊपर, फिजिकल साइंस मतलब भौतिक विज्ञान, पृथ्वी का निरीक्षण किया वहां से, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए ब्लड सैंपल और न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों को जानकारी दी। सुनीता ने कहा, यहां पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। मतलब अंतरिक्ष में जाकर वहां से उन्होंने पृथ्वी का निरीक्षण किया, तो वो क्या कह रही है? पृथ्वी बेहद शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। मतलब वहां पर तो अलग अलग देश की कोई सीमाएं होती नहीं है, पूरा पृथ्वी ग्रह दिखता है, बराबर। और ये अंतर्दृष्टि मतलब भीतर की दृष्टि मिलती है। कैसी दृष्टि मिलती है? कि हमारे ग्रह को प्रदूषण से और जो अंदर अंदर विखवाद चल रहा है, भेदभाव है, उससे कैसे बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो अंतरिक्ष में तो कोई देश नहीं है, अंतरिक्ष तो सबका है, आसमान तो सबका है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर हम अलग अलग प्रकार के विवादों में रहते हैं। देश की अलग अलग सरहद है, बराबर, अलग अलग प्रकार के भेदभाव है। तो ऊपर से देखने के बाद मतलब हाइट से देखने के बाद मतलब बुलंदियों से देखने के बाद उसको लगता है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहां से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यानी जो विश्व है वो अलग अलग सीमाओं में बटा नजर नहीं आता कि ये भारत है या अमेरिका है, ये ऐसी कोई सीमा नहीं है। यहां से सिर्फ दिखता है अंतरिक्ष से क्या दिखता है, अंतरिक्ष आसमान से क्या दिखता है? हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। यानी अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती थी? यानी बेहद सुंदर दिखती थी, बराबर। और कोई विश्व अलग अलग सीमाओं में दिखता नहीं था। सिर्फ क्या दिखता था? सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के बड़े बड़े समुद्र, ये सब मनोहर दृश्य दिखाई देता था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये अटलांटिस स्पेस शटल है, यानी उस यान का नाम क्या है? अटलांटिस। 19 जून 2007 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वहां से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए जो यान था उसका नाम क्या था? अटलांटिस शटल यान। तो सुनीता सहित कितने थे टोटल? 7 अंतरिक्ष यात्री थे, जिनको लेकर कहां पर आए? धरती की ओर रवाना हुआ। अब देखो, उससे पहले भी अंतरिक्ष यान था, बराबर। मैंने आपको बताया था टेक्निकल फॉल्ट हुआ था और कल्पना चावला का देहांत हो गया था, वो आगे बताया था। तो सारे पृथ्वीवासी चिंतित थे। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर
रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्यों से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम यह कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। पेज नंबर 19 पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, देखते हैं। शान मतलब गौरव, परीक्षण अर्थात जांचना, नेक्स्ट अंतरिक्ष अवकाश आकाश, बुलंदी ऊंचाई, दीवा स्वप्न दिन में दिखाई देने वाले स्वप्न, मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य, न्यूरोसर्जन मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले चिकित्सक, स्नातक कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास, परास्नातक स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन, चहेती प्यारी लाडली MS मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत, मास्टर ऑफ सर्जरी मतलब सर्जन, उनके पास ये डिग्री होती है MS। प्रशिक्षण मतलब तालीम, चयन मतलब पसंद, दिक्कत यानी मुश्किल तकलीफ। कुछ मुहावरे दिए हैं। परंपराओं की बेड़ी तोड़ना, पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना, अस्तित्व को साकार रूप देना मतलब व्यक्तित्व निखारना, यादें ताजा होना मतलब बातें याद आना, एक सूत्र में पिरोना मतलब सबको साथ में रखना, खतरों से खेलना, भयावह चीजों से पाला पड़ना, सर ऊंचा होना मतलब गर्व होना। मीठे बच्चों, एक्सरसाइज की आपको PDF मिल जाएगी और पाठ का सार आपको पता चल गया है। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उसकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उसे अंतरिक्ष के रहस्य को जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्राओं की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स नाम की महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है और खास तौर पर महिलाओं पर फोकस किया गया है। मतलब महिला भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं। भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। और कुछ महिला आपने नाम सुना है, इंदिरा गांधी, फिर सानिया मिर्जा, किरण बेदी, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। तो ये सारी जो महिला है वो महिला ऐसा नहीं कि महिला पुरुषों से कम है, महिला भी पुरुषों से आगे आ सकती है। इसलिए जो लास्ट सेंटेंस था ना, हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। नारी किसी से कम नहीं है। तो थैंक यू, आभार, धन्यवाद।